ये वीडियो हर उस अटैक ऑन टाइटन फैन के लिए होने वाली है जो अटैक ऑन टाइटन देख रहा है या देख चुका है, क्योंकि सबको पता है अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी और वर्ल्ड बिल्डिंग काफी बेहतरीन है, पर साथ ही थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो हम इस वीडियो में अटैक ऑन टाइटन के सारे एक्सपेक्ट्स को कवर करेंगे, वो भी डिटेल में। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाए, तो हो सकता है हम इस वीडियो को 2 पार्ट में अपलोड करें। तो मेक श्योर आप इसके सेकंड पार्ट को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, ताकि अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी को आप हर एक पर्सपेक्टिव से देख सकें। ये कहानी है उस छोटे बच्चे की जिसकी आंखें बहुत नहीं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 2000 साल पहले एल्डियन कबीले ने एक गांव पे हमला किया और वहां के ज्यादातर लोगों को मार दिया और बचे हुए बूढ़े, जवान, बच्चे, औरतें सबको अपना बंदी बना लिया, जहां पर यामिर नाम की भी लड़की थी। एक दिन जब सुअर अपने पिंजरे से गायब होता है, तब एल्डियन कबीले के मुखिया फ्रिट्स, किंग फ्रिट्स, अपने सभी गुलामों को बुलाते हैं और पूछते हैं, बताओ किसने यहाँ से इन सुअरों को भगाया, और अगर नहीं बताया तो तुम्हारी आंखें नोच लूंगा। वैसे भी गुलामों को आंखों की जरूरत भी नहीं। सारे गुलाम मिलके यामिर के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं और ये सुनकर फ्रिट्स ने यामिर को आजाद कर दिया ताकि उसके साथ मौत का खेल सके। यामिर जो घायल है, गिरते पड़ते जीने की इच्छा लिए हुए भागती रहती है और भागते भागते एक पेड़ के पास आकर रुकती है, जिसके तन्हे में एक छुपने की जगह होती है जो असल में एक गड्ढा था। यामिर उस गड्ढे में गिर जाती है और पानी में डूबने लगती है। तभी उसके पास एक अजीब सा क्रिएचर उसकी बॉडी से चिपकने लग जाता है और यामिर बनती है फर्स्ट टाइटन, द फाउंडिंग टाइटन। यामिर, जिसके पास अब बेशक से इतनी पावर थी, पर वो अब भी मन से एक गुलाम ही थी। यामिर फिर से फ्रिट्स के पास चली जाती है और फ्रिट्स उसकी टाइटन पावर का काफी इस्तेमाल किया, जिससे धीरे धीरे एल्डिया ने काफी उन्नति की और यामिर की पावर से एल्डिया के पुराने दुश्मन मार्ली पे भी हमला किया। और इनाम के तौर पे किंग फिटिस ने यामिर को अपने बच्चों की मां चुना और आगे जाकर यामिर की 3 बेटियां होती है, जिनका नाम था मारिया, रोज, सीना। हाँ, जिनका ईस्टर एग्स हमें पहले ही सीजन में देखने को मिल चुका था। मार्ली, जो कि एक बड़ा और शक्तिशाली देश था, पर फिर भी वो मार्ली यामिर के टाइटन की पावर के आगे टिक नहीं पाया और 13 साल बाद मार्ली ने किंग फ्रिट्स के आगे अपना सर झुका लिया। और जब मार्ली अपना सर झुकाए हुए था, उन्हीं में से एक मारियल सोल्जर ने किंग फिटिस को मारने की कोशिश की। यामिर, जो फिटिस की गुलाम थी, उसके सामने आ जाती है और फिटिस को बचा लेती है, पर यामिर मर जाती है। और यामिर मरने के बाद एक ऐसे लूप में फंस जाती है जो सभी टाइटन को एक साथ मिलाता है, जो तो आप देख ही चुके हो। यामिर की मौत के बाद किंग फिटिस अपने बच्चों को यामिर की बॉडी को खाने पे मजबूर करता है ताकि टाइटन्स की पावर बचाई जा सके। यामिर की टाइटन पावर बच तो जाती है, पर साथ ही यामिर का श्राप भी लगता है कि कोई भी टाइटन बिल्डर 13 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा। फिटिस ने अपनी बेटियों को आदेश दिया कि वो अपने बच्चे पैदा करते रहे और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हें खाए, ताकि यामिर का खून एल्डिया की रगों में बहता रहे। आगे जाकर फिटिस फैमिली के लिए एक परंपरा बन गई और एल्डिया हमेशा से अपनी टाइटन पावर से सब पे राज करता रहा और एल्डिया का एम्पायर काफी बड़ा और फैल चुका था। बैटल ऑफ ट्रस्ट के 100 साल पहले कार्ल फिटिस एल्डिया पे राज करते थे, जो कि 145वें राजा थे। और जिस समय कार्ल फिटिस राजा बने थे, उस समय टोटल 9 टाइटन्स थे। और आगे जाकर कार्ल फिटिस इस चली आ रही सारे टाइटन्स को हथियाने की परंपरा से काफी शर्मिंदा थे। इसीलिए उन्होंने अपने लिए फाउंडिंग टाइटन की पावर रखी और बाकी 8 टाइटन की पावर अपने बाकी फिटिस परिवार में बांट दिया। और इन्हीं 8 परिवार में से एक टाइवर फैमिली भी थी। कार्ल फिटिस ने टाइवर फैमिली के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और बाकी फिटिस फैमिली को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, जिससे एल्डिया जंग के कगार पर आ चुका था। और इस काम के लिए उन्होंने एक मोहरे का इस्तेमाल किया जो मार्लियन सोल्जर था, जिसका नाम था हेलोस, और पूरी दुनिया को भरोसा करवाया कि हेलोस ही था जिसने एल्डिया को लड़वाया था। और इसी एल्डिया के बीच सिविल वॉर को नाम दिया गया द ग्रेट टाइटन वॉर। जब एल्डियन आपस में ही लड़ने में व्यस्त थे, तो मार्लियंस ने इसका फायदा उठाया और यहाँ पे डबल रोल किया टाइवर फैमिली ने, जिससे एल्डियन एम्पायर धीरे धीरे अपने टेरिटरी और लोगों को खोने लगा था और ग्रेट टाइटन वॉर अपने पीक पे था। तब कार्ल फिटिस को समझ आ चुका था कि अब बहुत देर हो चुकी है और इसलिए जितना हो सके वो अपने परिवार और एल्डियन लोगों के साथ ईस्ट की ओर जाने लगे, जहाँ पे उनका एम्पायर था, पैराडाइज आइलैंड। पैराडाइज आइलैंड पहुँचते ही कार्ल फिटिस ने अपने बहुत से लोगों को कोलोसल टाइटन में बदल दिया और उन्हें 3 सर्कल में डिवाइड करके उन्हें बड़ी दीवारों में तब्दील कर दिया।
जिससे पैराडाइज आइलैंड 3 वॉल्स में बट गया, जिनका नाम दिया गया है किंग फिटिस की बेटियों पे, वॉलमारिया, वॉलरोज और वॉलसीना। और जब सारे एल्डियंस उन दीवारों के अंदर आ गए थे तो उनकी फाउंडिंग टाइटन की पावर की मदद से उन सभी एल्डियंस की यादों में से बाहर की दुनिया मिटा दिया गया। जब कार्ल फिटिस टावर फैमिली के साथ मिलकर ये प्लान बनाए, तब फिटिस फैमिली ने उन्हें धमकी भी दी, अगर मेरे पैराडाइज आइलैंड जाने के बाद पैराडाइज आइलैंड पे किसी ने हमला किया तो दीवारों में रहे लाखों लोग टाइटन्स में बदल कर इस दुनिया को खत्म कर देंगे, जो असल में सिर्फ एक झूठ ही था। साथ ही कार्ल फिट्स ने टावर फैमिली को आश्वासन भी दिया, कभी भी हम और हमारे सक्सेसर्स फाउंडिंग पावर्स का ऐसे यूज नहीं करेंगे जिससे एल्डिया खतरे में आ जाए, और कभी मार्ली इतना ताकतवर हो जाए कि वो एल्डिया को खत्म कर सके तो हम खुशी खुशी अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। पैराडाइज आइलैंड ईस्ट में एक ऐसा आइलैंड जिसके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, जो कभी एल्डियन एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था। जब कार्ल फिटिस अपने परिवार और लोगों के साथ पैराडाइज आइलैंड आए थे तो उन्होंने फाउंडिंग टाइटन्स की मदद से लोगों की मेमोरीज में से बाहर की दुनिया की मेमोरीज को मिटा दिया, और वो लोग उन्हें बताने लगे कि वो इस धरती पे बचे हुए आखिरी इंसान है, और अपने परिवार को बचाने के लिए अपने परिवार का नाम फ्रिट्स से रीज कर दिया गया और खुद परछाइयों में जीने लगे ताकि उनका परिवार सुरक्षित रह सके। और जब सारे एल्डियंस की मेमोरी मिटाई जा रही थी तब कुछ ऐसे भी लोग थे जिसपे इसका असर नहीं हुआ था। कहा जाता है कि सिर्फ एल्डियंस ही टाइटन बन सकते हैं क्योंकि उनकी रगों में यामिर का खून है। शायद इसीलिए कुछ लोग पे कार्ल फिटिस के मैजिक का कोई असर ही नहीं हुआ। ये थे एशियन क्लैन और अकरमैन क्लैन।